हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका वाइज स्टडी पॉइंट में। आज है 12 जनवरी। तो आज हम 12 जनवरी करंट अफेयर्स को देखेंगे। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? हु वॉज अवॉर्डेड द तेंजिंग नोर्गे अवार्ड 2022? वासिनी लाडेज, पेरुमल मुरुगन, सविता कशवाल, रवि कन्नन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सविता कशवाल। तो हाल ही में सविता कशवाल को तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने एआई ओडिसी को लॉन्च किया है? तो हाल ही में किस संस्था ने एआई ओडिसी को लॉन्च किया है, ये हमें बताना है। उड़ीसा गवर्नमेंट, आईबीएम, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोसॉफ्ट। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने एआई ओडिसी नाम से एक सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है। अब बात माइक्रोसॉफ्ट की हुई है तो माइक्रोसॉफ्ट के वर्ड के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में, यानी कि 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके जो फाउंडर हैं वो कौन है? बिल गेट्स एंड पॉल एलन इसके फाउंडर थे। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय अमेरिका के अंदर वाशिंगटन डीसी में है। इसके सीईओ कौन है? तो सत्या नडेला इसके सीईओ है। अब बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हुई है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो भी क्वेश्चन है जनवरी 2023 से लेकर अब तक के, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। भारत में विश्व के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया गया। इसका नाम क्या है? इंद्रजाल। खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए एआई आधारित ओरोन विमान किसने लॉन्च किया है? तो ये इजराइल देश ने लॉन्च किया है। भारत का पहला एआई स्कूल कहाँ पर खुला है? तो ये तिरुवनंतपुरम में खुला है। इसका नाम क्या है? शांतिगिरी विद्या भवन। एमपी ने, मध्य प्रदेश ने एक जस्ट आस्क के नाम से क्या लॉन्च किया है? एआई चैटबॉट लॉन्च किया है। मेटा, यानी कि जो पहले फेसबुक थी, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट ने मिलकर एक एआई आधारित भाषा मॉडल लॉन्च किया जिसका नाम क्या है? लामा 2। किस राज्य ने एआई आधारित न्यूज एंकर लीसा लॉन्च किया है? तो ये उड़ीसा राज्य ने लॉन्च किया है। एलोन मस्क ने एआई आधारित स्टार्टअप का क्या नाम रखा है? इसका नाम रखा है XAI। तो आपको हाल ही में एक चीज़ और पता होगी कि जो ट्विटर था, ट्विटर का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? ट्विटर का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? एक्स। तो ऐसे ही एक XAI बनाया है एलोन मस्क की आधारित कंपनी ने। किस यूटी यानी किस केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया है? तो ये जम्मू कश्मीर ने किया है। पहला वैश्विक एआई सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो ब्रिटेन ने की है पहले वैश्विक एआई सम्मेलन की मेजबानी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सर्वाधिक एआई निवेश करने वाले देशों की एक लिस्ट जारी की थी, जिसमें भारत कौन से नंबर पर है? पहले नंबर पर है। पहले नंबर पर नहीं, 5वें नंबर पर। पहले नंबर पर अमेरिका। किसने ग्रामीण भारत के लिए एआई चैटबॉट जुगलबंदी लॉन्च किया है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। जेनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म टोपाज किस कंपनी ने लॉन्च किया है? इन्फोसिस ने। ओपन एआई ने क्या लॉन्च किया है? चैट जीपीटी। और इसकी संस्थापक कंपनी कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट। जीपीटी की फुल फॉर्म क्या है? जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। जीपीटी की फुल फॉर्म है जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। रसिया ने एक चैटबॉट लॉन्च किया जिसका नाम क्या है? गीगा चैट। गूगल ने जिसका काउंटर करने के लिए, चैट जीपीटी को काउंटर करने के लिए एक चैटबॉट लॉन्च किया जिसका नाम क्या है? बार्ड। एआई के गॉडफादर को का नाम क्या है? जेफरी हिंटन। किस एआई ने पीएम मोदी के भाषणों को तमिल में अनुवाद किया? तो इसका नाम है भाषणी एआई। सुप्रीम कोर्ट ने भी एआई आधारित क्षेत्रीय भाषा अनुवाद उपकरण लॉन्च किया जिसका नाम क्या है? सुभाष। ओला ने भारत का पहला एआई मॉडल लॉन्च किया जिसका नाम क्या है? कृत्रिम। दुनिया की पहली एआई रोबोट कंपनी के सीईओ कौन बनी है? तो मीका बनी है। पहली एआई रोबोट है जो कि एक सीईओ बनी हो किसी कंपनी की, तो वो कौन है? मीका। किसने एआई ओडिसी प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट। ये हमने अभी देखा ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस वर्ष भारत पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की मेजबानी करेगा? इन विच ईयर इंडिया विल होस्ट यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी फॉर द फर्स्ट टाइम?
2024, 2025, 2026, 2027। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2024। तो इसी साल यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है इसको होस्ट करेगा भारत देश। अब बात हुई है यूनेस्को की, तो उसके बारे में जान लेते हैं। विश्व धरोहर समिति में कितने देश शामिल हैं? तो 21 देश शामिल हैं इसमें। भारत वर्ष 1946 में यूनेस्को का सदस्य बना था। यूनेस्को में शामिल पहला विश्व धरोहर स्थल कौन सा था? इक्वाडोर, जिसका नाम क्या है? गालापागोस आइलैंड। भारत को पहली बार यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46 सत्र की अध्यक्षता और मेजबानी करेगा। भारत में कुल कितने विश्व धरोहर स्थल हैं? तो 42 धरोहर स्थल हैं, जिसमें कि 42वें नंबर का जो था वो था होयसला मंदिर, 41 नंबर का शांति निकेतन, 40 नंबर का धौलावीरा साइट जो कि एक इंदस वैली साइट है, सिंधु घाटी सभ्यता है, 39 नंबर पर रामप्पा मंदिर जो कि एक तेलंगाना में मंदिर है। ये तो बात हो गई किसकी? ये बात हुई है मूर्त, जिसको हम छू सकते हैं। तो उन विश्व धरोहर स्थल में ये 4 आते हैं। 42वें नंबर पर होयसला मंदिर, 41वें पर शांति निकेतन, 40वें पर धौलावीरा, 39वें रामप्पा मंदिर। अगर अमूर्त की बात करें तो अमूर्त में हाल ही में बनाया गया है 15वां नंबर का गरबा नृत्य जो कि गुजरात का है, और 14वें नंबर पर बना था विश्व भारती विद्यालय। विश्व भारती विद्यालय वैसे तो है तो मूर्त, पर इसको अमूर्त की श्रेणी में रखा गया है। हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो ये हर साल मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। अब इसके बारे में देख लेते हैं ये क्यों मनाया जाता है 10 जनवरी को। 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ मनाने के संदर्भ में पहली बार यह दिवस 2006 में मनाया गया। तो 10 जनवरी 1975 में नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। तो उसके उपलक्ष्य में 2006 से हम क्या मनाते आ रहे हैं? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते आ रहे हैं। हर साल 10 जनवरी के दिन विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है आपकी बार? हिंदी पारस्परिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक, हिंदी फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी 2006 को प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। वर्ष 1949 में भारत की संविधान द्वारा आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को अपनाए जाने के रूप में 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो एक राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, एक विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। और वो क्यों मनाया जाता है 14 सितंबर को? क्योंकि इस दिन 14 सितंबर को हमने हिंदी को अपनाया था संविधान सभा में। तो इसीलिए आधिकारिक तौर पर हमने पहला हिंदी दिवस कब मनाया? 14 सितंबर 1953 को मनाया था। हाल ही में किस देश ने कमल के आकार का सैटेलाइट आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है? यूएसए, ब्रिटेन, चाइना, यूएई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, चाइना। तो हाल ही में चाइना ने कमल के आकार के एक सैटेलाइट आइंस्टीन प्रोब का लॉन्च किया है, जो कि अंतरिक्ष में देख रेख करेगा और जो ब्लैक होल हैं या फिर जो गैलेक्सीज वगैरह हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा। चीन ने ब्रह्मांड के रहस्यों को पता लगाने के लिए 9 जनवरी 2024 को कमल के आकार का उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है। इसको लॉन्च कब किया गया है? किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया? मार्क 2C रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है। इसमें 12 पंखुड़ियाँ हैं, 2 स्टामिन हैं जो पंखेसर होते हैं, और 12 मॉड्यूल हैं जिनमें वाइड फील्ड एक्सरे टेलीस्कोप लगे हुए हैं। तो इससे ये टेलीस्कोप लगे हुए हैं तो ये जो स्टार्स हैं या फिर जैसे कि ब्लैक होल हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा। इसका उद्देश्य सुपरनोवा, विस्फोट, ब्लैक होल समेत ब्रह्मांडों के रहस्यों का पता लगाना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान रुपये क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड सम्मान रुपये क्रेडिट कार्ड फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज? इंडसलैंड बैंक, SBI, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इंडसलैंड बैंक।
इंडस लैंड बैंक की बात करें तो ये इसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में इसका मुख्यालय है। इसके सीईओ कौन है? सुमंत कथपालिया इसके सीईओ हैं। और इसका जो थीम स्लोगन है वो क्या है? वी मेक यू फील रिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निजी क्षेत्र का चंद्र मिशन पेरेग्रीन 1 को किसने लॉन्च किया है? हु लॉन्च द प्राइवेट सेक्टर लूनर मिशन पेरेग्रीन 1? नॉर्वे, यूएई, यूएसए, चाइना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यूएसए। तो यूएसए ने हाल ही में पेरेग्रीन 1 नाम से एक चंद्र मिशन लॉन्च किया था, जो कि अभी हाल ही में पता चला है कि वो विफल हो गया है। उसमें लीकेज की वजह से, फ्यूल लीकेज की वजह से। ये पूरी तरीके से प्राइवेट मिशन है, यानी कि पूरी तरीके से प्राइवेट मिशन है, इसमें कोई भी सरकारी हेल्प नहीं लगी है। तो ये पहला मिशन होता, अगर ये सफल हो जाता तो ये पहला प्राइवेट मिशन होता जो कि चांद पर पहुंचता, चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करता। हाल ही में स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट 2023 में किसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट चुना गया है? विच वॉज चूजन एज द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट इन स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट 2023? हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चंगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हावड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चार्ल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो हाल ही में चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट 2023 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट चुना गया है। अब बात करते हैं एयरपोर्ट के बारे में। उत्केला हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो उत्केला हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ उड़ीसा में। यूनेस्को ने कैंपोगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 को दुनिया का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट का अवार्ड दिया है। डीजी यात्रा सुविधा प्राप्त करने वाला उत्तर पूर्व का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है, जो कि कहाँ पर है? असम में। तो गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? असम में। जिसको कि उत्तर पूर्व का पहला हवाई अड्डा ऐसा है जिसे डीजी यात्रा सुविधा प्राप्त की जा सकती है। देश का पहला एलिवेटेड टैक्सी वे कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बनकर तैयार हुआ है एलिवेटेड टैक्सी वे। ये हमने अगस्त की करंट अफेयर्स में भी देखा था। हाल ही में हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में भारत कौन से स्थान पर है? व्हाट पोजीशन डज इंडिया रैंक इन द लिस्ट ऑफ द मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट्स इशूड बाई हेनले एंड पार्टनर्स? 80, 82, 92, 94। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 80। तो हाल ही में हेनले एंड पार्टनर्स ने जो उनकी पासपोर्ट की सूची है वो जारी की, जिसमें कि भारत का स्थान 80वां है। तो इसका मतलब क्या है? भारत के अगर किसी के पास अगर पासपोर्ट होगा भारत का, तो वो 62 कंट्रीज़ में विदाउट वीज़ा जा सकता है। अगर बात करें और देशों की कि जो पहले नंबर पर कौन से देश आया है, तो अब की बार पहले नंबर पर 6 देश रखे गए हैं। देख लेते हैं उनके नाम क्या क्या हैं। फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन। इन 6 देशों को पहले नंबर पर रखा गया है हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा। ये कंट्रीज़ का जो इसके पास पासपोर्ट होगा वो 194 कंट्रीज़ में विदाउट वीज़ा जा सकते हैं। अगर किसी के पास फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन का अगर वीज़ा होता है तो वो 194 देशों में विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर्स ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर ऐसे ही डेली रेगुलर करंट अफेयर्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।